आपको दिखाते हैं। इन्होंने आज के सेशन में भी दिखाया कि जो चीज़ हमारी वेबसाइट पे नज़र आती है, वो चीज़ ब्लॉकचेन पे नज़र आती है। इसका मतलब ये है कि जो भी डाटा हमारी वेबसाइट पे आपको देखने के लिए मिलता है, तो वही डाटा आपको ब्लॉकचेन पे देखने के लिए मिलता है। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि हमारी वेबसाइट का जो डाटा है वो ब्लॉकचेन से आता है। हमारा पूरा का पूरा डाटा ब्लॉकचेन से कनेक्ट है, जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट पे मैनिपुलेशन की जो गुंजाइश है बहुत कम हो जाती है। और जिस जिस सिस्टम में मैनिपुलेशन की गुंजाइश कम होगी, उस सिस्टम में आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। उस क्रिप्टो करेंसी में आप अपना पैसा सेफ समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा करने वाली मेटगेन अकेली कंपनी होगी, अकेला सिस्टम होगा। हो सकता है ऐसे बहुत सारे सिस्टम हो। अगर कोई भी सिस्टम पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करता है, तो आपका पैसा वहां पे सेफ है। और दूसरी चीज हमने कल जो डिस्कस की थी, वो डिस्कस की थी डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन की अगर बात करें, डिसेंट्रलाइज्ड की बात करें, तो बहुत सारे लोग डिसेंट्रलाइज को लेकर बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं। उनको अलग अलग तरह की उनके दिमाग में बातें रहती हैं कि है ना, जिसका कोई मालिक नहीं है वो डिसेंट्रलाइज होता है, जिसका जिसके जिस जिस टोकन को बहुत सारे एक्सचेंजेस पे लिस्ट किया होता है वो डिसेंट्रलाइज होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कल हमने डिस्कस किया था डिसेंट्रलाइज को बहुत डिटेल में। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है जिस क्रिप्टो में आप पैसा लगा रहे हैं, उस क्रिप्टो का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है ब्लॉकचेन के साथ। और ब्लॉकचेन के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में आपने क्या क्या कंडीशंस को ओपन रखा है, क्या क्या चीजें उस कॉन्ट्रैक्ट में है, वो चीजें डिसाइड करती है कि आपकी क्रिप्टो करेंसी कितनी डिसेंट्रलाइज है। तो आज हम इस चीज को थोड़ा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि किसी भी क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाने से पहले वो डिसेंट्रलाइज है या नहीं है, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। फिर उसमें और बहुत सारी चीजें होती है देखने लायक, जो देखनी होती है। लेकिन डिसेंट्रलाइज है या नहीं है, और वो उसमें क्या क्या कंडीशंस हैं, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, हम अपनी खून पसीने की आड़ी कमाई हम जो है हम लगाते हैं किसी भी कंपनी में, किसी भी सिस्टम में। फिर पता चलता है कि 2-4 महीने के बाद वो कंपनी हमारा पैसा लेकर चली गई। कल एक और कंपनी जो है लोगों का पैसा लेकर, लोगों को मूर्ख बनाकर, लोगों के साथ बहुत बड़ी ठगी कर कर चली गई। बहुत सारे दोस्तों को मैंने समझाया भी था कि इस कंपनी से बचो, लेकिन फिर भी लोगों ने वहां पे पैसा लगाया। उस कंपनी का नाम है MTFE। राजकुमार जी को अच्छे से याद होगा, मेरे एक मित्र हैं बठिंडा से, वो MTFE में पैसा लगाने के लिए इंटरेस्टेड थे। तो उन्होंने आज से 2-2.5 महीने पहले मुझे कॉल किया कि मैं ये पैसा लगाना चाहता हूँ MTFE में। तो बाई चांस राजकुमार जी तब हमारे साथ कॉन्फ्रेंस कॉल में थे, है ना। तो हमारी बातें हुई, तो मैंने उनको एक ही बात बोली थी कि आपकी जो MTFE है वो 26 अगस्त तक नहीं चलेगी। 26 अगस्त से पहले पहले MTFE बंद हो जाएगी, है ना। तो दोस्तों वही हुआ। कल MTFE खत्म हो चुकी है, और जिन लोगों ने उसमें पैसा लगाया था, उन लोगों का पैसा वहां पे खत्म हो चुका है ना। दोस्तों, लालच जो है वो सोचने और समझने की शक्ति को बंद कर देता है। लालच जब लालच हमारे सामने आता है, तो हमारी आंखें बंद हो जाती है। MTFE वाले पहले फिनटोक आया, MTFE आया, है ना। और बहुत सारी कंपनीज हैं जो लोगों को बहुत ज्यादा लालच देती है। और जब लालच हमारे सामने होता है, तो हम उन चीजों में फंस जाते हैं। हम हमारी सोचने और समझने की जो शक्ति है वो ब्लॉक हो जाती है। MTFE में 1 से 2% डेली का लालच लोगों को दिया जाता था। और जब हम लोगों से मिलते थे, तो लोग कहते थे कि भाई साहब, आप तो 6% मंथली देते हो, MTFE हमें 2% डेली देता है, तो हम आपके साथ पैसा क्यों लगाए? हमें यहाँ पे 60% पैसा आ रहा है ना। तो हम आपके साथ पैसा क्यों लगाए? तो मैं उनको यही समझाता था कि भैया, आपने हमारे साथ पैसा इसलिए लगाना है कि हमारे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी है। हमारा सिस्टम पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज सिस्टम है।